नदीम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, बड़ा रिलीफ है बानी पीटीआई के लिए, शाह महमूद कुरैशी के लिए, और क्या समझते हैं, क्या कमेंट करेंगे इस पे? बहुत बड़ा सेटबैक है जी। इस वक्त मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का जो एक कोशिश थी कि इमरान को फिलहाल जेल में रखा जाए, इन दोनों के लिए काफी बड़ा सेटबैक है। अदालत से मुख्तलिफ केसेस जिसमें सजाएं हुई इमरान को, या जिसके अंदर वो 1 साल से कैदोबंद की सोबतों में, मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर इन केसेस के अंदर इमरान खान को सजा बरकरार रखना किसी भी केस के अंदर मुमकिन होगा। इद्दत वाले केस में भी मामला यही लगता था कि केस खत्म होने के करीब आ गया, अदालत डिसमिस करेगी, लेकिन वहाँ जो हंगामा हराई हुई और जज के ऊपर नो ट्रस्ट दिखाया गया, उसकी वजह से वो केस आज किसी और जज को मार्क कर दिया गया। वहाँ पे भी उसका अंजाम यही होगा, चाहे 4 हफ्ते और उसके ऊपर प्रोसीडिंग चल ले, इससे मुख्तलिफ नहीं होने वाला। साइफर केस में भी शवाहिद ठोस होने चाहिए जिसकी बिना के ऊपर अदालत किसी को सजा दे सके। मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी केस के अंदर भी ऐसी सब्सटेंशियल या इंक्रीमेटिंग एविडेंस मौजूद है जिसको बुनियाद बनाते हुए एक अदालत जो है सजा के ऊपर फैसला कर सकती है। लोअर कोर्ट से दी गई सजाएं जो है वो हाई कोर्ट के लेवल या सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर बरकरार नहीं रह सकेंगी। सारों एक के बाद एक केस का अंजाम मुझे यही होता नजर आता है जी। नजर आता है। साथ ही मौजूद रहेगा माहिर कानून राजा खालिद एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजा, ठीक है, तलत साहब आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। नदीम मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम मलिक साहब, आप कहिएगा, पीटीआई की जानिब से 12 दफ़ा इस चीज़ का जिक्र किया गया और कहा गया कि साइफर केस में सजाएं कलअदम हो भी जाएं, लेकिन दूसरे ऐसे केसेस हैं वो भी बना दिए जाएंगे और दोबारा से बानी पीटीआई को फंसा दिया जाएगा। लेकिन साइफर केस में ही पहले सबसे ले लें। साइफर केस में पीटीआई ने या इमरान खान ने जो बयानिया बनाया, सियासी तौर पर उसका उन्हें बहुत फायदा हुआ, लेकिन वैसे अमली तौर पर देखें तो ये एक बहुत ही नामनासिब तरीकाकार था। पाकिस्तान में हुकूमतें बनने और गिरने का सबब जो है वो अमेरिका से ज्यादा, अमेरिका बाद जगहों पर रिजीम चेंज में दुनिया में मुलव्वस है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान के मामले में बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो गठजोड़ करते हैं सियासी लीडर्स, उसी के नतीजे में इनकी हुकूमत बनती है। और जब इनका आपस में वो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा आ जाता है तो उससे इनकी हुकूमत गिरती है। इमरान खान के साथ भी मुख्तलिफ नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने जनरल बाजवा और बाकी लोगों को उस वक्त मिलाइन करने के लिए बराह रास्त अमेरिका के ऊपर चार्ज लगाया और कहा कि यहाँ बैठे हुए मीर जाफर और मीर सादक ने उनकी हुकूमत गिरा दी। ये काफी पॉपुलर और हॉस्टाइल किस्म का एक बयानिया था, जिसका उन्हें सियासी लिहाज से इस तरह फायदा हुआ कि 8 फरवरी के इंतखाबात में देखते हैं कि लोगों की बड़ी तादाद, डिस्पाइट ऑल दी प्री पोल इशूज और पोलिंग डे के इशूज और फिर जो फॉर्म 47 का इशू है, उसके बावजूद लोगों की बड़ी तादाद ने इनके लिए वोट किया। लेकिन ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं था, तरीकाकार गलत था। लेकिन इसको कोर्ट को जब सजा देनी है तो कोर्ट को तो कुछ शवाहिद के ऊपर जाना है। मेरा नहीं ख्याल है कि उसके अंदर कुछ ऐसे शवाहिद मौजूद थे कि एक डी कोडेड कॉपी है, और वो कॉपी भी कहाँ है अभी तक इस्टेब्लिश करना है। किसी ने अदालत को बयानिया देना है लिख के तहरीरी तौर पर कि ये नुकसान हुआ पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का, बल्कि मेरे तो ख्याल में उसके उलट ये हुआ कि इमरान खान के दौर में 4 साल पाकिस्तान में अमरीकी सफीर मौजूद ही नहीं थे। पाकिस्तान में अमेरिका ने अपना सफीर नहीं भेजा 4 साल इमरान की हुकूमत में। जब इनकी हुकूमत गिरी उसके बाद पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर भी इस वक्त मौजूद है। ये 4 साल पीटीआई के दौरे हुकूमत में मौजूद नहीं थे, तो बराह रास्त अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नुकसान उस सेंस में तो मुझे नजर नहीं आया। तो अदालत के सामने जब भी जाएंगे तो इन्हें 2+2 4 करके केस बनाना पड़ेगा, और इस केस में मेरे ख्याल में ऐसी सूरत हाल नहीं थी। ऐसा ही मामला इद्दत वाले केस के अंदर है, उसका भी अंजाम मुझे इससे मुख्तलिफ नजर नहीं आता। तो जब भी केस बनाया जाए तो सियासी बुनियादों के ऊपर जब मुकदमेबाजी की जाए उसका अंजाम अल्टीमेटली यही होना होता है, चाहे साल 2 साल किसी को रगड़ा लगा लें। नवाज शरीफ का केस हमारे सामने है, उसको पनामा केस में केस कहीं और से शुरू हुआ था, इकामा के बुनियाद के ऊपर ही नायल कर दिया, अब सारे केसेस खत्म हो गए। तो इन केसेस का भी अंजाम मुझे उससे मुख्तलिफ नजर नहीं आता। ठीक है तलत साहब, आप एग्री करेंगे? क्योंकि ठीक है, तलत साहब साथ रहिएगा। नदीम मलिक साहब, जरा मुस्तकबिल का नक्शा खींचिएगा। आने वाले दिनों में बानी पीटीआई और पीटीआई को आप कहाँ खड़े देखते हैं? फिलहाल तो मुझे जेल में ही नजर आते हैं। अफसोसनाक सूरत हाल होगी, अच्छी, इसको वेलकम डेवलपमेंट नहीं कहना चाहिए कि वो अदालतों से फैसला होने के बावजूद जेलों में रहे, लेकिन मुझे फिलहाल नजर वो जेलों में ही आते हैं। ये सियासी मुकदमात में इनको इसलिए कहता हूँ कि इनके पीछे जो मोटिवेशन है ना, वो इंसाफ के तकाजों से ज्यादा, किसी कानून तोड़ने से ज्यादा, वो एक सियासी मुखालिफ को पाबंद सलासल रखना है। अभी हमने बड़ी रिसेंट पास में ये सारा कुछ होते नवाज शरीफ के साथ देखा, और पहली दफा नहीं देखा, दूसरी तीसरी दफा देखा। एक दफा प्लेन हाईजैकिंग केस में भी उनको पकड़ लिया गया था, उस वक्त शायद सजाए मौत उनको हो गई थी, फिर वो 7-8 साल बाद अदालत ने वो केस खत्म किया। अभी पनामा वाला मामला था तो इकामा में हो गया, मरियम को कैलिबरी फोन्ट और पता नहीं ट्रस्ट डीड को छुपाने पे हो गया, पता नहीं कैसे कैसे केस बने थे। उनमें से कोई एक भी जब हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर आया, सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर आया, तो एक केस भी बरकरार नहीं रह सका, वो केस खत्म हो गए। तो इमरान खान के केस भी खत्म होंगे एक के बाद एक, चाहे 6 महीने अंदर रखे या साल अंदर रहे,
یا 2 سال اندر ہے مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کیسز میں ابھی جان نہیں ہے، جو کیسز میرے سامنے ایٹ لیسٹ اس کے اندر جان نہیں ہے کہ عدالتوں میں برقرار ہے اس کے۔ ٹھیک ہے، ساتھ خالد رانجھا صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔